जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का शनिवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राजाराम सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव में लाया गया है। नेमरा गांव में ही राजाराम सोरेन का अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन को नहीं मिली चाचा के अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत, पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शनिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब रांची की विशेष पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत ने भूमि घोटाला मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उनके पिता के बड़े भाई का निधन हो गया है और वे उनके श्राद्ध तक अंतरिम जमानत चाहते हैं, जिसका विरोध ईडी की ओर से किया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। झारखंड में लू चलने का अलर्ट, 45 डिग्री तक पहुंचा पारा। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार गर्म हवा का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। राज्य में 14 जिलों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से पार चल रहा है। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न भागों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा के चूजों से रांची पहुंचा बर्ड फ्लू, क्वारंटाइन में 5 लोग। केंद्रीय टीम की जांच में यह बात सामने आई है कि रांची के एक क्षेत्रीय कुकुट प्रक्षेत्र होटवार में बर्ड फ्लू का संक्रमण ओडिशा से पहुंचा। जांच के दौरान पता चला कि होटवार प्रक्षेत्र में ओडिशा से कुछ चूजे मंगवाए गए थे। इनमें से लगभग 2 दर्जन चूजों की मौत 12 और 13 अप्रैल को ही हो गई थी। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, 21 दिन चिकन अंडा से करे परहेज। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालक और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही स्थिति का जायजा लेने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दिल्ली से रांची पहुंच चुकी है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम और स्वास्थ्य सेवाओं की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जानकारी केंद्रीय टीम ले रही है। मई में झारखंड में चुनावी सभा करेंगे पीएम मोदी, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आने वाले हैं। मई के पहले सप्ताह में पीएम चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अब तक कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है, लेकिन जल्दी फाइनल हो जाएगा। वहीं पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। गौरतलब है कि झारखंड में चौथे फेज में मतदान होना है। चौथे चरण में राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। झारखंड इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक रांची की ओर से झारखंड जैक बोर्ड 12वीं के नतीजे जल्द जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं के तीनों स्ट्रीम आर्ट, साइंस और कॉमर्स के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड जैक 12वीं के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों जैसे कि jack.nic.in, jackresults.com और jharresults.nic.in पर भी उपलब्ध होंगे। झारखंड जैक 12वीं के रिजल्ट डेट की बात करें तो अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट घोषित किए जाने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है कि पार्षद की ओर से जल्दी इस संबंध में कोई सूचना जारी की जाएगी। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में 47 प्रत्याशी मैदान में, 65 ने किया था नामांकन। झारखंड में चौथे फेज में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए पर्चों की भी जांच कर ली गई है। ऐसे में स्क्रूटनी के बाद कुल 47 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। बता दें कि कुल 65 उम्मीदवारों ने झारखंड के पहले फेज के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 18 अयोग्य साबित हुए हैं। हालांकि 29 तारीख तक नाम वापस लेने की तिथि है। 29 तारीख के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि झारखंड में पहले फेज में कुल 4 सीटों पर मतदान होना है। टिकट न मिलने से नाराज रामटहल चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर नाराज रामटहल चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जनता ने मुझ पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए मैं कांग्रेस में गया था।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैंने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। मीर ने कहा कि पिछले 2-3 महीने से आपका फीडबैक मिल रहा है। पार्टी की ओर से मुझे आश्वासन भी दिया गया, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में धोखा दिया, इसलिए आज मैं कांग्रेस से त्याग पत्र दे रहा हूं। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से रांची लोकसभा सीट का टिकट सुबोध खान सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को दिया गया है। चौधरी रांची से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। रांची में बड़ा हादसा, बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, हादसे में 15 घायल। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चों से भरी एक स्कूल बस पलट गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय बस में 30 बच्चे थे। मांदर के सेंट मारिया स्कूल के करीब 100 मीटर दूर एक मोड़ पर बस पलट गई। इस हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।